हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने मेरा लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडर्स सर्किट्स। जितने भी कैटेगरीज के एडर्स हो सकते हैं वो सभी हमने डिस्कस किया था। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट, बीसीडी एडर। उसके बाद हमने देखा था बाइनरी पैरेलल एडर, और बाइनरी पैरेलल एडर पे हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था डिले इन। अगर हमें कभी डिले पूछा जाता है कहाँ, बाइनरी पैरेलल एडर पे, तो हम वहां पे दो केसेस देख सकते थे। एक वर्स्ट केस डिले और यू कैन से मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले, एंड सेकेंड स्पेसिफिक केस डिले। जब हमें पर्टिकुलर कोई इनपुट दिया गया हो उस केस में हम उस सर्किट का आउटपुट हमें कितने टाइम के बाद मिलेगा। सो हमारे पास दो केसेस थे डिले के, एक आपका था वर्स्ट केस और दूसरा था आपके पास स्पेसिफिक केस डिले फॉर द स्पेसिफिक इनपुट। ठीक है, सो आई होप आप सभी वो वीडियो एंजॉय किए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देखें, दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिजिटल सर्किट। ओके, सो आपने देखा जनरली बच्चे डिले पे थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे डिले के क्वेश्चन लॉजिक गेट पे भी हमने डिले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड डिले हमने देखा यहाँ पे अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में बाइनरी पैरेलल एडर पे। ठीक है, आगे और टॉपिक पढ़ने के बाद लाइक मल्टीप्लेक्सर्स हम वहां भी डिले की बात करेंगे। ठीक है, तो डिले की बात हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी कर सकते हैं, डिले की बात हम लॉजिक गेट में भी कर सकते हैं, और आगे देखेंगे हम डिले की बात हम सिक्वेंशियल सर्किट में भी करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर पे हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकेंड सर्किट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, पहला जो हमारा टॉपिक का नाम था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट्स ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है। ठीक है, अभी हम कौन से मॉड्यूल पे हैं? मॉड्यूल नंबर 3 पे हैं। ठीक है, और यहां हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा था दैट इज एडर्स। दैट इज एडर्स। अब आपको क्लियर हो चुका होगा इस टॉपिक का नाम मैं सिर्फ एडर क्यों बोल रहा हूं। एडर्स बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्या है, एडर्स हैं। सेकेंड टॉपिक अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इज डिकोडर्स। दैट इज डिकोडर। क्लियर? एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर डिकोडर हम पढ़ क्यों रहे हैं, एंड एडर के बाद हमें डिकोडर के पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि टू वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो हाउ मेनी मैक्सिमम मीन टर्म कैन बी पॉसिबल। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं। अगर हम टू वेरिएबल की बात करते हैं, कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल, तो नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शन, डिफरेंट बुलियन फंक्शन, ये हमारा कितना बन सकता है? दिस इज 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16। बट हमें 16 अभी बुलियन फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने नंबर ऑफ मीन टर्म या मैक्स टर्म क्रिएट कर लिया तो आप मीन टर्म क्रिएट करके उसे ऐड कर सकते हैं, मींस और कर सकते हैं। और अगर आपने मैक्स टर्म क्रिएट कर लिया तो मैक्स टर्म क्रिएट करके आप उसे एंड कर सकते हैं। सो हमारे पास दो चॉइसेस है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर द टू वेरिएबल नंबर ऑफ मीन टर्म्स, नंबर ऑफ मीन टर्म्स कितने हो जाएंगे? दैट इज नथिंग बट 4, मैक्सिमम 4 मीन टर्म्स। और यही अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स, नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहां हम मीन टर्म क्रिएट करने की कोशिश करें या मैक्स टर्म क्रिएट करने की कोशिश करें, तो हम किस पे फोकस करते हैं? मीन टर्म क्रिएट करने पे फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मीन टर्म अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमें उसे सभी मीन टर्म को और करना होगा, एंड दैट विल बी एंड और सर्किट, और एंड और को इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं नैंड नैंड सर्किट। तो हमारा जो फाइनल गोल होता है किसी भी सर्किट के साइड, वो हमारा होना चाहिए कि उस सर्किट को हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट करें? नैंड गेट के थ्रू। इसीलिए हम हमेशा मीन टर्म को यहाँ पे
प्रायोरिटी पे ऑलवेज रखेंगे और मीन टर्म से आप क्या बना लेंगे फिर एसओपी और यहां से क्या बनता है पीओएस। तो अब हम ये डिजाइन करना यहां नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो गोल है वो क्या करना है नैंड गेट के थ्रू बनाना। ठीक है। सो अब मैं चाहता हूं एक ऐसा डिजिटल ब्लॉक हो हमारे पास, एक ऐसा डिजिटल ब्लॉक हो जिसके थ्रू आप कोई भी बुलियन फंक्शन, ये 16 में से कोई भी बुलियन फंक्शन डिजाइन कर सके। आर यू गेटिंग माई कि हमारा गोल क्या है? आर यू गेटिंग माई गोल नाउ? सो अब हमारा गोल है कि आप ये पूरे के पूरे 16 बुलियन फंक्शन आप क्या कर सके इंप्लीमेंट कर सके। ऐसा एक डिजिटल ब्लॉक आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले, क्या एडर के थ्रू पॉसिबल है? नो, एडर इज ए स्पेसिफिक सर्किट। तो एडर हमारे पास क्या थी? ये एक स्पेसिफिक सर्किट है। स्पेसिफिक सर्किट, स्पेसिफिक सर्किट का मतलब यहां पे आउटपुट फिक्स है, यहां पे आउटपुट फिक्स है। आप जैसा आउटपुट चाहें, आप जो आउटपुट चाहें वो नहीं आ सकता। आउटपुट इज फिक्स, इसलिए मैंने इसको क्या बोला स्पेसिफिक सर्किट। अब मैं चाहता हूं एक जनरल आपको ब्लॉक बनाना है। क्या बनाना है? जनरल सर्किट। सो डिकोडर को मैं बोलता हूं दिस इज ए जनरल सर्किट, दिस इज ए जनरल सर्किट। इसका मतलब ये एक डिजिटल ब्लॉक है जिसके थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सके। दैट विल बी गुड। सो अगर आप यहां कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो डिकोडर के थ्रू आप एडर भी डिजाइन कर सकते हैं। सो हमारा अब गोल होगा एक स्टैंडर्ड डिजिटल ब्लॉक बनाना जिसके थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकें। और हम टारगेट किसको रखेंगे? अगर 3 वेरिएबल होगा तो, और अगर 2 वेरिएबल होगा तो हमारा टारगेट क्या होगा वहां? एडर सर्किट। क्लियर दिस थिंग? हमारा गोल क्या है नाउ? सो अब अगर मैं क्या बोलता हूं एक ऐसा डिजिटल ब्लॉक हो हमारे पास लाइक दिस। क्लियर है? अगर हम इसे 2 वेरिएबल लेते हैं लाइक दिस, हाउ मेनी मिन टर्म कैन बी पॉसिबल? 4। तो यहां ये ब्लॉक क्या करे? हमें चारों मिन टर्म प्रोवाइड करे। ठीक है। अगर इस इनपुट को मैं 2 वेरिएबल ए एंड बी लेता हूं, ठीक है, तो पहला मिन टर्म मुझे क्या मिलना चाहिए? ए डैश बी डैश। सेकेंड मिन टर्म मुझे मिलना चाहिए ए डैश बी। थर्ड मिन टर्म मुझे मिलना चाहिए ए बी डैश एंड लास्ट मिन टर्म मुझे मिलना चाहिए ए बी। चारों मिन टर्म आपके पास आ गए। अब आपको जैसा भी बुलियन फंक्शन बनाना है उसके लिए आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? और गेट। क्या लगाना पड़ेगा? और गेट। सो दिस प्लस और गेट इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? एनी एसओपी, एनी एसओपी फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी बुलियन फंक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक ऐसा डिजिटल ब्लॉक हमारे पास हो जो आपको सभी मीन टर्म प्रोवाइड करे। अब आपको इतना क्लियर है कि हम मीन टर्म यहां डिजाइन करना क्यों देख रहे हैं, हम मीन टर्म डिजाइन करना क्यों देख रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप मीन टर्म निकालेंगे तो एसओपी इजीली बनेगा और एसओपी इजीली बनाया जा सकता था नैंड सर्किट के थ्रू। इसीलिए हम यहाँ एसओपी यहाँ हम मीन टर्म निकालना ही देख रहे हैं। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे मीन टर्म निकालना ही देख रहे हैं नाउ। तो इस ब्लॉक का हम नाम क्या रख सकते हैं? इस ब्लॉक का नाम देखिए क्या रखा गया? डिकोडर सर्किट। तो क्लियर डिकोडर क्या है? अब इसके साइज क्या रखें? तो इनपुट 2 है, सो मैं इसे बोलता हूं 2 क्रॉस, आउटपुट आपके पास 4 है तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर। क्लियर है? एंड कभी कभी हम इसे ये भी बोलते हैं 2 to 4 लाइन, 2 to 4 लाइन डिकोडर। क्या बोल सकते हैं? 2 to 4 लाइन डिकोडर सर्किट। क्लियर है? तो डिकोडर क्या करेगा? जितने भी आपके इनपुट्स हैं, अब आप देखेंगे इसको मैं बोलता हूं नंबर ऑफ इनपुट इज n। क्लियर है? दिस इज n इनपुट और हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट यहाँ पे कितने हैं? तो अगर 2 है तो कितने मिन टर्म मैक्सिमम हो सकते हैं? 4। और अगर आपके पास 4 इनपुट है तो हाउ मेनी मिन टर्म कैन बी मैक्सिमम? 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16। सो क्योंकि आप के मैप में भी देखते हैं, ट्रुथ टेबल में भी आपको पता है 2 के लिए कितनी आपको रोज मिलेंगी ट्रुथ टेबल पे? 4, 4 के लिए 16। के मैप में भी कितनी सेल्स मिलेंगी? 2 के लिए 4 एंड 4 के लिए 16। तो अगर आपका n इनपुट है तो यहां हम इसे बोलते हैं 2 रेज़ टू पावर n आउटपुट। क्लियर है? सो डिकोडर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? n क्रॉस 2 रेज़ टू पावर n डिकोडर। क्लियर है? सो डिकोडर को हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं?
n क्रॉस 2n लाइन डिकोडर। क्लियर? सभी को डिकोडर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, n क्रॉस 2n लाइन डिकोडर। क्लियर? या n टू 2n लाइन डिकोडर। क्लियर? आप लाइन वर्ड चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? सो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल का नाम क्या है? 2 to 4 लाइन। यहाँ इसका नाम क्या है? सॉरी, 2 to 4 लाइन डिकोडर। क्लियर? अब जितने भी हमारे पास सर्किट्स होंगे उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर होता है डिजिटल सर्किट में। मतलब आप एक स्विच समझ लीजिए, यू आर द माइक्रो प्रोसेसर। आपको अगर किसी ब्लॉक को ऑन ऑफ करना है तो डिजिटल में हम किसी भी ब्लॉक को ऑन ऑफ के लिए एक एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो यहां मैंने एक एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड किया जिसका नाम आप क्या रखते हैं? इनेबल। क्लियर है? सो कुछ भी हो सकता है, ये इनेबल हो सकता है, इनेबल बार हो सकता है, एनीथिंग। क्लियर? तो स्विच की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। अगर इस साइड है तो ऑन, इस साइड है तो ऑफ, इस साइड है तो ऑन, इस साइड है तो ऑफ, आपकी चॉइस है। इसका मतलब इनेबल कोई अगर 1 का मतलब ऑन रखता है एंड कोई 0 का मतलब ऑफ रख सकता है। ठीक है, आपकी चॉइस है ये तो। और कोई सेकेंड स्टूडेंट 0 का मतलब ऑन रख सकता है और 1 का मतलब ऑफ रख सकता है। क्लियर? तो दोनों ही केस में हम यहाँ इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यहाँ 1 का मतलब ऑन होगा, ये 1 होगा तो इनेबल होगा एंड 0 होगा तो ये ऑफ होगा। क्लियर? और यहाँ हम एक ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ई। क्लियर? अगर मैं यहाँ ई बार लिखता हूं या यहाँ बबल लगाता हूं, इसका मतलब हो जाएगा कि वो 0 से ऑन होगा और 1 से ऑफ होगा। ठीक है? तो हम इसे 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते थे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग? सो ये इनेबल डिसेबल करने के लिए आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस है। 1 से इनेबल करिए, 0 से डिसेबल करिए, 0 से इनेबल करिए, 1 से डिसेबल करिए। क्लियर? हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट n, हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटपुट 2n। क्लियर है इतना? नाउ अब आप देखेंगे, इसे मैं एक बार फिर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द डिकोडर। डिकोडर में और गेट नहीं आता है, दिस इज एक्सटर्नल। याद रखेंगे, डिकोडर इज ओनली दिस पार्ट, दिस इज ए एक्सटर्नल पार्ट। तो यहां जो आपने और गेट लिखा है, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, इसका मतलब आप सिर्फ डिकोडर के थ्रू कोई भी बुलियन फंक्शन नहीं बना सकते। डिकोडर के थ्रू बुलियन फंक्शन बनाने के लिए आपको एक्सटर्नल और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? सो चलिए देखते हैं। मेरा जो पहला एग्जांपल है 2 क्रॉस 4 लाइन डिकोडर। क्लियर? नाउ दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। तो इस फर्स्ट एग्जांपल पे मैं इसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप देखेंगे। नाउ लाइक दिस। ओके, यहां हमने 2 इनपुट लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर? अब यहां कोई एमएसबी होगा, कोई एलएसबी होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहां हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम 1 लिख देते हैं और इसको हम 0 लिख देते हैं। इसका मतलब हम यहां से समझ जाएंगे कि जो 1 लिखा है वो एमएसबी है और जो 0 लिखा है वो एलएसबी है। हम इसे I0 I1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट, कोई x0 x1 से रिप्रेजेंट। इसका मतलब जो 0 है वो एलएसबी है और 1 है वो एमएसबी है। मैं 0 को ऊपर और 1 को नीचे लिखूंगा तो भी इसकी मीनिंग नहीं चेंज होगी, क्योंकि 1 पे ए है तो यहाँ ए आपका एमएसबी है। हमें कैसे पता चलेगा कौन एमएसबी है और कौन एलएसबी है? ये हम यहाँ पे इनकी वैल्यू से देख के बता सकते हैं। जनरली एमएसबी को ऊपर रखा जाता है, एलएसबी को नीचे, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। एग्जामिनर यहाँ कुछ भी आपको दे सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है, समबडी कैन यहाँ पे आपको ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको वो I1 दे देते हैं और इसको वो I0 दे देते हैं। कोई X0 दे सकता है, X1, कोई D0 D1, एनीथिंग दे कैन प्रोवाइड, एनी अल्फाबेट दे कैन यूज। ठीक है? बट जनरली इनपुट में हम I यूज करते हैं ना। यहाँ हमारे पास कितनी आउटपुट्स होंगे? यहाँ हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4। क्लियर? अब इनका नाम जनरली जो आउटपुट पे हम यूज करते हैं, ऊपर पे एलएसबी यूज करते हैं और नीचे में एमएसबी यूज करते हैं जनरली। सो इसको मैं लिखता हूं, यहाँ पे देखेंगे D0, इसे मैं लिखता हूं D1, इसको मैं लिखता हूं D2, इसको मैं लिखता हूं D3। आप 0 1 2 3 लिख लीजिए। तो ये 3 का मतलब एमएसबी है एंड 0 का मतलब एलएसबी है। इसका मतलब
यहां जो हमें मिलेगा D0, तो D0 को आप क्या लिखेंगे, A बार B बार, A बार B बार। यहां आपको D1 मिलेगा, D1 को आप क्या लिखेंगे, A बार B। यहाँ D2 मिलेगा, D2 को आप क्या लिखेंगे, A B बार। एंड यहाँ D3 मिलेगा, D3 को आप क्या लिखेंगे, A B, क्या लिखेंगे, A डॉट B। क्लियर है? तो ये ऑर्डर जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, बट हम वही फॉलो कर रहे हैं जो जनरली यूज किया जाता है। क्लियर? तो इधर हमारा एमएसबी ऊपर होता है, यहाँ एलएसबी ऊपर, सॉरी एलएसबी ऊपर होता है। क्लियर है इतना? सो हम 0 1 2 3 से पता लगाते हैं कौन एमएसबी कौन एलएसबी है। नाउ यहां हमारे पास एक हम इनेबल सिग्नल लगा देते हैं। यहां देखेंगे मैं ई लिखा, इसका मतलब जब 1 होगा तो ये इनेबल होगा और जब 0 होगा तो ये डिसेबल होगा। यहां देखेंगे कोई नॉट गेट नहीं लगा है, कोई भी नॉट गेट नहीं लगा है, और इसका नाम चाहे तो आप रख सकते हैं, दिस इज इनेबल। क्लियर? इसका मतलब इनेबल 1 के लिए इनेबल होगा एंड 0 के लिए क्या होगा, ये डिसेबल होगा। लिख सकते हैं दिस डिकोडर 1 के लिए इनेबल होगा, 0 के लिए डिसेबल होगा। ठीक है ना? अब देखेंगे, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सेम सर्किट का दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है ना। अब देखेंगे, आप यहाँ 1 लिखें या 0 लिखें, दिस इज ए दिस इज बी। ठीक है, इनपुट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नाउ यहां हम लिखते हैं, देखेंगे 0 1 2 एंड 3, दिस 4 आउटपुट, ऐसा हम लिख सकते हैं। याद रखेंगे 0 1 2 3 कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है। यहाँ डी इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये डिकोडर सर्किट थी। क्लियर है ना? अब अगर हम यहाँ एक बबल लगा देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका इनेबल का बार हो गया। ठीक है, इनेबल का बार, इसका मतलब यहां अगर आप 0 देंगे तो क्या होगा, ये आपका इनेबल होगा, और अगर आप 1 देंगे तो क्या होगा, ये सर्किट डिसेबल हो जाएगी। क्लियर है? आपको कैसे चेक करना है, आप इस पॉइंट को हमेशा चेक कीजिए, इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को। अगर वहां 1 है तो इनेबल है, 0 है तो डिसेबल है। 1 पे इनेबल होगा, बट अगर यहाँ 1 है तो यहाँ बार लगा हुआ है, यहाँ 0 पे ये इनेबल होगा और 1 पे डिसेबल हो जाएगा। क्लियर है दिस थिंग? क्लियर है इतना? ओके नो, चलिए अब हम आगे चलते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ठीक है ना? कोई टीचर आपको ऐसा भी दे सकता है, यहाँ पे देखेंगे, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोई टीचर आपको यहाँ ऐसा भी दे सकता था, लाइक दिस, यहाँ आपके पास 1 है और ये आपके पास 0 है, दिस इज एमएसबी, दिस इज एलएसबी। यहाँ आपके पास 0 1 2 3, दिस इज 4 आउटपुट, लाइक दिस। क्लियर ना? यहाँ अगर हम बबल नहीं देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, सिर्फ इनेबल का बार। ठीक है, या सिर्फ बार रखते हैं, अंदर कुछ ई बार नहीं लिखते हैं, ई लिखते हैं, दो चॉइस हो सकती है, यहाँ ई बार, यहाँ बबल नहीं, और यहाँ बबल यहाँ ई, एक ही मतलब है, सब कुछ एक है। अगर आपको यहाँ बबल दिख गया या यहाँ बार दिख गया, दोनों में से एक भी चीज दिख गई, इसका मतलब वो क्या है, 0 से इनेबल होगा और 1 से डिसेबल होगा। ठीक है, सो जो पहला केस है, ये वाला केस, यहां नहीं बबल होगा और नहीं यहाँ ई बार लिखा होगा, 1 से इनेबल होगा, 0 से डिसेबल होगा। ठीक है, सो ये जब 0 से इनेबल होता है, इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब भी क्या होगा, 0 से इनेबल होगा एंड 1 से डिसेबल होगा। क्या होगा, 1 से डिसेबल होगा। क्लियर है? इसका एक और रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, लाइक दिस, ऐसा एक और रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, ऐसा कुछ, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 0 1 2 3, लाइक दिस। क्लियर? नाउ अगर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ आपने ई लिखा और यहाँ अगर एक बबल लगा दिया, इसका मतलब भी सेम होगा, 0 का मतलब इनेबल होगा, 0 का मतलब इनेबल होगा एंड 1 का मतलब डिसेबल होगा। क्या होगा, 1 का मतलब डिसेबल। तो ये तीनों ही केस 0 पे इनेबल 1 पे डिसेबल के हैं, और ये पहला केस 1 पे इनेबल 0 पे डिसेबल। तो इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले। ठीक है, गेटिंग? तो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। क्लियर? सो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। मैंने आपको क्या बोला, आप यहाँ पे चेक कीजिए। ठीक है, जनरली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एग्जामिनर विल फॉलो 1 इनेबल 0 डिसेबल के लिए ये वाला डायग्राम, एंड 0 इनेबल और 1 डिसेबल के लिए दिस डायग्राम। तो जनरली एग्जामिनर ये दोनों फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट इसका अल्टरनेट आपके पास ये भी है, जनरली ये फॉलो करने की कोशिश, ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कभी नहीं करते हैं। सम टाइम वी कैन ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर,
सम टाइम। इसका मतलब आप देखेंगे कि जब भी मुझे 0 से इनेबल करना होगा तो यहाँ बार होगा, मतलब बबल होगा, और अगर मुझे 1 से इनेबल करना होगा तो यहाँ बबल नहीं होगा। ठीक है, सो अभी आपको इतना क्लियर है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट 2x4 decoder for 1 enable 0 disable and for 0 enable 1 disable। क्लियर है इतना? चलिए अब अगर हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया ना। तो चलिए हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है 2x4 लाइन डिकोडर की, ठीक है, 2 क्रॉस और 2 to 4 लाइन डिकोडर। क्लियर है ना? हमारा गोल क्लियर है। अगर ये 2 इनपुट है तो मुझे इससे फुल एडर सर्किट बनाना है, फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट बनाना है, कोई भी एक सर्किट। टारगेट हमारा सेट है, तो जब भी हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं टारगेट हम सेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम इसका क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, हाउ मेनी इनपुट, सबसे पहले तो हम एक इनेबल ले लेते हैं लाइक दिस। क्लियर है? और हमारे पास दो इनपुट है ए एंड बी। क्लियर? नाउ हमारे पास ए एंड बी। क्लियर है? ये हमारे पास कितने इनपुट है, हमारे पास कितने आउटपुट हैं, 4 आउटपुट हैं। तो चलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज D3, दिस इज D2, दिस इज D1 एंड D0। कभी भी जब भी आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो जितने भी इनपुट है यहाँ आएंगे और जितने भी आउटपुट है यहाँ आएंगे, जितने भी आउटपुट है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर? सो सबसे पहले इनेबल हम मान के चलते हैं, ये सर्किट इनेबल है मतलब ये 1 है। अब ए और बी 0 0 हो सकता है, अगर इनेबल 1 है ए और बी 0 1 हो सकता है, अगर ये इनेबल है ए और बी 1 0 हो सकता है, अगर ये इनेबल है ए और बी 1 1 हो सकता है। 4 केसेस पॉसिबल है, पांचवा केस एक और पॉसिबल है, अगर ये इनेबल नहीं है इसका मतलब ये डिसेबल है। तो अगर ये डिसेबल है मतलब ये सर्किट काम नहीं करेगी, उस केस में आप इनपुट जो चाहे दे सकते हैं। तो इस केस में मैं जो चाहे दे सकते हैं, तो क्या मैं उसे ऐसा क्रॉस क्रॉस लिख सकता हूँ, क्रॉस क्रॉस का मतलब डोंट केयर, डोंट केयर का मतलब आइदर 0 और 1, आपकी चॉइस है। अदरवाइज हमें इसको 4 बार लिखना होता। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें। अगर इनेबल 0 है और ए और बी कुछ भी हो, उस केस में सर्किट क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। तो चलिए देखते हैं अब ये डिकोडर काम कैसे करता है, कैसे काम करता है देखेंगे। अगर आपको ये वाला मिन टर्म चाहिए तो आपको ए और बी क्या देना पड़ेगा, 0 0। तो अगर यहाँ 0 0 है तो यहां समझ लेंगे एक स्विच है, अगर ये 0 0 है तो वो स्विच इससे कनेक्ट होगा। अगर ये 0 0 है मतलब पावर सप्लाई, यू कैन से एक पावर सप्लाई है मींस 1 है, तो 1 किसी एक से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर ये 0 0 है तो ये लाइन ग्लो होगी, ये तीनों ऑफ होगी। तो समझ लीजिए एक बार में एक एलईडी ग्लो होगी, 3 एलईडी ऑफ होंगी। तो अगर यहाँ 0 0 है तो D0 विल बी एक्टिवेटेड एंड ये तीनों 0 होगा। 0 1 होगा तो D1 एक्टिवेटेड, 1 0 होगा तो D2 एक्टिवेटेड एंड 1 1 होगा तो D3 एक्टिवेटेड। क्या होगा? D3 एक्टिवेटेड। नाउ D3 एक्टिवेटेड। नाउ सो अगर ये 0 0 है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, D0, एंड बाकी सभी क्या होंगे, ऑफ 0 0 0। नाउ अगर A और B 0 1 है, अगर A और B 0 1 है तो कौन सी लाइन एक्टिवेट होगी, D1 लाइन एक्टिवेट होगी एंड बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, ऑफ होंगे, 0 0 0। अगर ये 1 0 है तो D2 लाइन एक्टिवेट होगी, बाकी सभी ऑफ होंगे, और अगर 1 1 है तो D3 लाइन एक्टिवेट होगी, बाकी सभी ऑफ होंगे। अब अगर ये डिसेबल है सो आपके चारों एलईडीज क्या होंगे, ऑफ होंगे। तो इस केस में ऑल 4 और 0 0 0 0। क्लियर? आप अगर मुझसे पूछेंगे सर आपने D3 D2 D1 D0 क्यों लिखा, D1 D2 D3 D4 क्यों नहीं लिखा, D0 D1 D2 D3 नॉट D4 ना, D0 D1 D2 D3 भी आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक है, तो यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्लियर दिस ट्रूथ टेबल। आपको ट्रूथ टेबल किसी भी बॉक्स का, बॉक्स मतलब डिजिटल ब्लॉक का, अच्छे से लिखना आना चाहिए विथ मीनिंगफुल। सो दिस मीनिंग इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारे पास यहाँ सिग्नल इनेबल सिग्नल 0 है मतलब सर्किट अगर डिसेबल है तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा। क्लियर है इतना ना? अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस डिकोडर कि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर इस डिकोडर के आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इनेबल सिग्नल होगा, एक सिग्नल हम ले लेते हैं, इसे ई ले लेते हैं, इनेबल, क्लियर। और हमारे पास कितना इनपुट है, ए और बी। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारे पास एक और इनपुट, दैट इनपुट इज ए, क्लियर। और मुझे ए बार की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ एक नॉट गेट लगा के ए बार पहले ही बना लेते हैं, लाइक दिस। तो ए और ए बार हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट इनपुट हम ले लेते हैं यहाँ पे बी, नेक्स्ट इनपुट हम ले लेते हैं बी, ओके। नाउ और हम यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बी बार, क्लियर है ना। अब आप देखेंगे D0 मीन्स ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास ए डैश है और यहां आपके पास बी डैश है। तो ए और बी को अगर आप एक एंड गेट से पास करते हैं तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, बट इसके साथ साथ इनेबल 1 होगा तभी ये मिलना चाहिए, तो हम इसे इनेबल के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 3 इनपुट क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। इनेबल 1 होगा देन ओनली ये गेट वर्क करेगा, और अगर इनेबल 0 है तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर इनेबल 0 है तो वो 0 ही मिलेगा। तो क्या मैं इसे D0 लिख सकता हूं, और D0 इज नथिंग बट ए डैश बी डैश, क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं ऐसा। सो ये ट्रुथ टेबल एज इट इज वेरीफाइड है, यस। अगर इनेबल 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश, क्लियर। और अगर इनेबल 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। नाउ सेकंड, तो यहां हमें आपको समझ में आ चुका है 3 इनपुट एंड गेट चाहिए, कितने चाहिए, 4, 1 2 3 एंड 1 4, आपको 4 चाहिए। सेकंड का आउटपुट आपको D1 मिल जाएगा, थर्ड का आउटपुट आपको D2 मिल जाएगा, एंड लास्ट का आउटपुट आपको D3 क्या मिल जाएगा, D3 मिल जाएगा। नाउ सो सभी में सबसे पहले हम इनेबल को कनेक्ट कर लेते हैं, इनेबल लाइक दिस। जहां मैं डॉट बना रहा हूं यही कनेक्शन होगा, जहां हम डॉट नहीं बना रहे हैं वो वहां पे कनेक्ट नहीं होगा। इतना क्लियर है सभी को, जहां हम डॉट नहीं बना रहे हैं वहां वो कनेक्ट नहीं होगा ना। तो चलिए देखते हैं D1 हमें क्या चाहिए, D1 हमें चाहिए ए बार बी। सो D1 क्या हो जाएगा, ए बार से कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज ए बार, बट यहाँ पे ये किससे कनेक्ट होगा, बी से, दिस इज ए बार बी। सो आप D1 को क्या लिख सकते हैं, जब ये 1 होगा तो आउटपुट मिलेगा, और 1 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बार बी, और यू कैन से ए डैश बी कह सकते हैं। नाउ थर्ड, अब अगर हम थर्ड देखें D2, D2 इज ए बी बार। सो D2 किससे कनेक्ट होगा, D2 आपका कनेक्ट होगा यहाँ ए से, और यहाँ किससे कनेक्ट हो जाएगा, बी बार से। तो व्हाट विल बी द D2, ए बी बार, दिस इज नथिंग बट ए बी बार, क्लियर है इतना। नाउ द लास्ट वन, D3 किससे कनेक्ट होगा, D3 कनेक्ट होगा ए एंड बी से। सो D3 को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ ए से, और यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं बी से, क्लियर है। सो अगर आप इस सर्किट को एक बॉक्स के अंदर भर देते हैं, तो अगर हम इसे एक बॉक्स बना देते हैं, देखेंगे, ठीक है, ये नॉट गेट को हम अंदर ही एज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास बाहर सिर्फ 3 इनपुट है, ए बी और इनेबल, और यहाँ पे 4 आउटपुट है, ऐसा, क्लियर है। तो ये जो मैंने रेड कलर से आपको एक बॉक्स बनाया है, ये आपके बॉक्स के अंदर इतने आपके पास क्या होंगे, लॉजिक गेट्स होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द सर्किट इनसाइड द डिकोडर। तो अगर आप यहां डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा, क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। नाउ अब मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस डिकोडर को हम एक्टिव हाई डिकोडर बोलेंगे या एक्टिव लो डिकोडर बोलेंगे, ठीक है। जनरली आप हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, एक्टिव हाई डिकोडर, एक्टिव लो डिकोडर, अभी मुझे पता ही नहीं। सो क्या ऐसा हम कुछ कह सकते हैं इस डिकोडर को, एक्टिव हाई या एक्टिव लो, यस। तो इस डिकोडर का हम एक नाम रखते हैं, क्या नाम, एक्टिव हाई डिकोडर, ठीक है। सो इस डिकोडर को मैं क्या बोलता हूं, दिस इज नथिंग बट एक्टिव हाई डिकोडर। इसका मैं क्या नाम रखता हूं, एक्टिव हाई डिकोडर, क्या नाम रखता हूं, एक्टिव हाई डिकोडर, क्लियर है। एक्टिव हाई डिकोडर का मतलब अब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव हाई डिकोडर। इसको मैंने एक्टिव हाई क्यों बोला, इसकी मीनिंग समझेंगे। कभी भी इस इनेबल को देख के एक्टिव हाई या एक्टिव लो नहीं बोलेंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ 1 होता है तो हम इसे इनेबल बोलते हैं, और 0 होता है तो डिसेबल को एक्टिव हाई, एंड 0 के लिए अगर इनेबल है और 1 के लिए डिसेबल है तो उसे एक्टिव लो बोलते हैं। ये बोलना टोटली गलत है, क्या है, टोटली गलत है, ठीक है ना। तो एक्टिव हाई का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे जो 4 आउटपुट है, एक बार में कितने आउटपुट होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, इन वन टाइम only one output in decoder circuit. एक बार में इस डिकोडर में कितने आउटपुट हो सकते हैं? कोई भी एक। तो अगर आप यहां देखेंगे, इस पहले बार में आउटपुट ये है, यहां आउटपुट ये है, यहां आउटपुट ये और यहां आउटपुट ये है। सो यहां आपने आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट किया है? 1 से रिप्रेजेंट किया है या 0 से रिप्रेजेंट किया है? सो इन एक्टिव हाई डिकोडर आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाय 1। तो यहां आप देखेंगे ये सभी आउटपुट है और आउटपुट को आपने 1 से रिप्रेजेंट किया है। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, इन वन टाइम ओनली वन आउटपुट इन द डिकोडर सर्किट। सो एक आउटपुट होगा, बाकी तीनों आउटपुट नहीं होंगे। सो यहाँ पे 2 चॉइस थी मेरे पास। अगर ये आउटपुट है और बाकी सभी आउटपुट नहीं है, कब? जब ये 0 0 होगा। सो अगर ये 0 0 होता है तो मैंने इसको आउटपुट बोला और ये तीनों आपके आउटपुट नहीं है। अब अगर आप इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, और अगर आप इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तीनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में भी आउटपुट कौन होगा? D0 ही होगा, बट आपने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? 0 से। उसको हम बोलेंगे एक्टिव लो डिकोडर। क्लियर मीनिंग? एक्टिव हाई डिकोडर क्या होता है? जब हम डिकोडर में आउटपुट को लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्टिव लो डिकोडर क्या होगा? जब हम आउटपुट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्टिव लो डिकोडर। और अगर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्टिव हाई डिकोडर। एक्टिव हाई डिकोडर एंड एक्टिव लो डिकोडर की मीनिंग इस इनेबल से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर दिस थिंग? कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर ना? तो चलिए अब अगर मैं बात करता हूं व्हाट विल बी द इनसाइड ऑफ एक्टिव हाई डिकोडर। तो ये क्लियर, एक्टिव हाई डिकोडर एक बार में हमेशा एक आउटपुट एक्टिवेट होगा, बाकी 3 नहीं होंगे किसी भी डिकोडर सर्किट में 2x4 में। सो ये किसी भी डिकोडर के लिए वैलिड है। नाउ एक्टिव हाई डिकोडर में आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक 1। नाउ व्हाट विल बी द इनसाइड द एक्टिव हाई डिकोडर। तो एक्टिव हाई डिकोडर के इनसाइड कौन सा लॉजिक गेट है? कौन सा? इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा लॉजिक गेट है? एंड गेट। क्या होगा? इज इक्वल टू एंड गेट। क्लियर है? इसका मतलब क्या? मैं इस पूरे ब्लॉक को बोल सकता हूं एंड अरे। दिस इज नॉट एंड गेट, इसे मैं एक्चुअल में नाम दे सकता हूं, दिस इज नथिंग बट एंड अरे। और आपको पता है कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन बनाने के लिए पहले एंड अरे चाहिए और फिर और अरे चाहिए। तो आपने यहाँ पे एंड अरे बना लिया, अब आपको क्या बनाना है? और अरे। उसके बाद कोई भी लॉजिक फंक्शन और यू कैन से बुलियन फंक्शन हम इजिली बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सो इतना क्लियर है कि एक्टिव हाई डिकोडर क्या होता है। इनमें से अगर 4 है तो एक आउटपुट होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। अगर आप उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को, तो दिस इज एक्टिव हाई डिकोडर। क्लियर है? तो याद रखेंगे एक्टिव हाई डिकोडर पे ये इनेबल 0 से भी हो सकता है, 1 से भी, यहां दोनों चॉइसेस है। ठीक है, तो इनेबल करने के लिए कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि आपको 0 से इनेबल करना है या आपको 1 से इनेबल करना है, आपकी चॉइस है। आप जिससे चाहे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, हमें तो उसे ऑन और ऑफ करने से मतलब है। क्लियर सिंह? आप स्विच इधर करके करें या स्विच इधर करके करें, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब आप एक्टिव हाई सिग्नल से करें या एक्टिव लो सिग्नल से करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अब इसका एक ड्रॉबैक आप देखेंगे इस एक्टिव हाई डिकोडर का। अभी सपोज फॉर एग्जांपल यहां से यू आर द माइक्रो प्रोसेसर, आपने इनेबल सिग्नल नहीं दिया, तो ये क्या रहेगा? डिसेबल रहेगा और चारों आपके आउटपुट क्या होंगे? 0 0 0 0। ठीक है। नाउ अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने इनेबल दिया है, यहां कोई इनपुट है, उसके कारण एक एलईडी को ग्लो होना था, बट अगर ये डिवाइस खराब है, ये डिवाइस फॉल्टी है, उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 केस में चारों आउटपुट 0 0 0 0 मिल सकते थे। पहला केस की डिवाइस खराब है, डिवाइस फॉल्टी है,
दूसरा केस कि आपने यहाँ पे इसे डिसेबल करके रखा है। सो यहाँ दो चीजों के बीच कन्फ्लिक्शन हो सकता है। अगर चारों आउटपुट 0 0 0 है तो वहां आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपके माइक्रो प्रोसेसर ने इसे डिसेबल करके रखा है या फिर ये डिवाइस हमारी खराब है, या फिर डिवाइस हमारी खराब है। ठीक है, तो दिस इज द वन स्मॉल ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्टिव हाई डिकोडर। तो एक इसका अगर हम बात करें, इस एक्टिव हाई डिकोडर में कोई ड्रॉबैक है तो एक छोटा सा ड्रॉबैक मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अब चलिए, अब हमारा टारगेट है इस एक्टिव हाई डिकोडर से हमें क्या बनाना है, हाफ एडर सर्किट बनाना है। ये आपको क्लियर, ये हो चुका है ना। तो अब हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसको आपने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। ठीक है ना, तो चलिए अब अगर हम यहां बात करें, हमें यहां इंप्लीमेंट करना है फुल एडर। क्या इंप्लीमेंट करना है, सॉरी, टू वेरिएबल है तो क्या इंप्लीमेंट हो सकता है, हाफ एडर। हाफ एडर बाय एक्टिव हाई डिकोडर। एक्टिव हाई डिकोडर, क्लियर। हाफ एडर आपको बनाना है। ठीक है, हाफ एडर का फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन ए बी लें, ठीक है, ये क्या चीज है, आपका सम है। तो अगर हम सम को बोलें, फंक्शन आप ए बी के फॉर्म पे है, तो सम इज इक्वल टू आपको पता है क्या मिलेगा, आपको ए एक्स और बी। और अगर आप इसे ओपन कर दें तो ए बार बी प्लस ए बी बार, तो यहाँ दो मीन टर्म है और दोनों का सम है ना। अगर हम यहाँ सेकेंड बात करें, कैरी, ठीक है, तो कैरी आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी, या ए की मीन टर्म है। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम इंप्लीमेंट करें सो क्या हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको किस साइज का डिकोडर चाहिए, 2x4 डिकोडर चाहिए। हाउ मेनी इनपुट, आपने यहाँ वेरिएबल लिया ए और बी, तो आप इसे ए लेंगे, दिस इज एमएसबी, दिस इज एलएसबी, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी आउटपुट, 1 2 3 एंड 4। कितना आउटपुट होगा, 4 आउटपुट। इसे हम नाम दे देते हैं 0 1 2 3। इसकी मीनिंग क्लियर, D0 है वो D1 D2 D3, तो बट मैं हमेशा क्या यूज करूंगा, 0 1 2 3 लाइक दिस। अब आपको कितने फंक्शन चाहिए, जितने फंक्शन चाहिए उतने और गेट की रिक्वायरमेंट होगी, नॉट एक और गेट। ये एंड अरे है, ये पूरा का पूरा क्या है, एंड अरे। बट आपने अब गेट को जोड़ा नहीं, एक 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 लेके आपने एक स्टैंडर्ड डिजिटल ब्लॉक बना लिया। क्लियर है। अब हमें जितने भी फंक्शन चाहिए उतना हमें और गेट की रिक्वायरमेंट है। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, सम, और एक और चाहिए, यहां आपको क्या मिल जाएगा, कैरी। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल मिन टर्म है तो आपको वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है लॉजिक गेट की। ठीक है, अगर एक ही मिन टर्म है तो लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इन जनरल मैंने बोला आपको ऐसा लेना होगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन है तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, दो नंबर ऑफ और गेट। क्लियर ना। सो यहां से क्या मिलेगा आपको, ए बार बी बार, यहां से क्या मिलेगा, ए बार बी, यहां से ए बी बार, और यहां से ए बी। ठीक है, सो इस और गेट में आप किसको कनेक्ट करेंगे, ए बार बी एंड ए बी बार। क्लियर ना। और इसमें किसको कनेक्ट करेंगे हम, चलिए इसके दोनों इनपुट को एक लेके ऐसा दे सकते हैं, यस। क्लियर है। सो यहां आपको क्या मिल जाएगा, सम इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ए एक्स और बी। क्लियर है। और यहां आपको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी। क्लियर है। बट यहां के लिए अगर आप लॉजिकली देखें, इसकी गेट की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा आउटपुट में ले सकते थे। बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको फर्दर आगे पढ़ने के लिए ये दिमाग में रखेंगे, जितने बुलियन फंक्शन होंगे जनरली अकेला मिनटर्म नहीं मिलेगा। जनरली ये हाफ एडर पे मिल गया, जैसे 3 वेरिएबल पे आएंगे यहां हमेशा मिन टर्म बहुत सारे मिलेंगे। तो याद रखेंगे एक से ज्यादा मिन टर्म ही होगा सभी बुलियन फंक्शन पे। तो जितने भी आपको फंक्शन बनाने हैं उतने नंबर आप क्या चाहिए, और अरे। तो अगर इस सर्किट को दो पार्ट में ब्रेक करें, जरूरी नहीं सभी यूज हो, इसका यूज नहीं हुआ, दिस इज नॉट इन यूज, दिस इज नॉट इन यूज ये बनाने के लिए, बट कोई दूसरी सर्किट बनाने के लिए इसका यूज हो सकता था। क्लियर है इतना। तो अगर आप इस सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या था आपके पास, एंड अरे। लॉजिकली क्या था, एंड अरे, और यहां क्या है आपके पास, और अरे, और अरे। तो याद रखेंगे किसी भी बुलियन फंक्शन को बनाना है मतलब वो एसओपी होगा, और एसओपी के लिए दो चॉइस थी, एंड और या फिर नैंड नैंड।
सो एसओपी हमें बनाना था। एसओपी ही क्यों बना रहे हैं, पीओएस क्यों नहीं बना रहे, इसका रीजन आपको मैंने बहुत बार क्लियर कर दिया है। क्लियर? तो दिस इज एंड अरे एंड दिस इज और अरे। क्लियर है इतना? ये एंड अरे हो गया और यहाँ और अरे, मतलब कोई भी बुलियन फंक्शन आप बना सकते हैं। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट, डिकोडर। ठीक है? सो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एक ऐसा डिजिटल ब्लॉक जिसके थ्रू कोई भी डिजिटल सर्किट हम रिप्रेजेंट और यू कैन से इंप्लीमेंट कर सके। तो ये आपने यहाँ पे करके दिखाया। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ आपने पढ़ा इनसाइड द डिकोडर सर्किट। इनसाइड द डिकोडर एंड गेट होता है एंड आउटसाइड द डिकोडर सर्किट। आउटसाइड द डिकोडर सर्किट कौन सा? एक्टिव हाई। आउटसाइड द एक्टिव हाई डिकोडर सर्किट, एक्टिव हाई डिकोडर क्या मिलता है आपको? और अरे, और यू कैन से और गेट। हम यहाँ क्या लिखते हैं? और गेट। और अगर हो सकता है एक से ज्यादा बुलियन फंक्शन हो तो मैं इसका नाम रख दूंगा और अरे। ठीक है? आप अरे ही बोलिए हमेशा। क्लियर है? तो याद रहेगा एक्टिव हाई डिकोडर का मतलब इनसाइड द डिकोडर एंड अरे होगा एंड आउटसाइड द डिकोडर और अरे होगा एंड ये कंप्लीट सर्किट आपका क्या बन जाएगा? एसओपी फंक्शन। एंड एनी बुलियन फंक्शन कैन बी रिटन बाय एसओपी फंक्शन। क्लियर है? सो क्लियर एक्टिव हाई डिकोडर, आई होप। और यहां याद रखेंगे दिस टू आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एक्टिव हाई डिकोडर, इनसाइड द एक्टिव हाई डिकोडर, इनसाइड द एक्टिव हाई डिकोडर एंड अरे, आउटसाइड आपको कोई भी बुलियन फंक्शन बनाने के लिए और अरे लगाना होगा। अब अगर हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ इनेबल क्या होगा, तो ये आपकी चॉइस है। आप इनेबल 1 से भी कर सकते थे और इनेबल 0 से भी कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे देखेंगे इस इनेबल को यहाँ 0 से कर देता हूं और मैंने ये कर दिया। ठीक है? सो अब ये इनेबल कब होगा? 0 पे। तो यहाँ 0 का मतलब इनेबल होगा और 1 का मतलब डिसेबल होगा। तो 0 होगा तो ये इनेबल होगा और 1 होगा तो ये आपका डिसेबल होगा। क्लियर है? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इनेबल बार से इनेबल करें या इनेबल से इनेबल करें। ठीक है? बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैंने उल्टा ले लिया सो दैट आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। क्लियर? अब चलिए हम बात करते हैं एक्टिव लो डिकोडर। और क्यों एक्टिव लो डिकोडर पढ़ रहे हैं? क्या इसमें कोई ड्रॉबैक है? एक ड्रॉबैक, बहुत छोटा सा ड्रॉबैक आपको मैंने बोला कि अगर ये फॉल्टी है और अगर यहां से आप इनेबल नहीं दे रहे हैं, दोनों ही केस का आउटपुट चारों 0 मिलता है, मींस चारों एलईडी। अगर हम इस आउटपुट को एक बल्ब मान ले, एलईडी मान ले ऑन या ऑफ, तो चारों एलईडीज ऑफ होंगी। क्लियर? दो केसेस में, अगर ये फॉल्टी होगी और यहां से आप डिसेबल करके रखेंगे। ठीक है? दूसरा चीज, ये ड्रॉबैक नहीं है, इनसाइड द डिकोडर एंड गेट है और आउटसाइड द डिकोडर और गेट है और यू कैन से और अरे है। ठीक है ना? क्लियर है इतना ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव लो डिकोडर की और फिर हम डिस्कस करेंगे कौन बेटर है एंड क्यों है, विच वन इज बेटर एंड व्हाई। ठीक है? सो पहले अगर आप बोले कि सर यहां कोई ड्रॉबैक था जिसके कारण हम एक्टिव लो पढ़ रहे हैं, तो आइडियली मेरा आंसर होगा नो, आइडियली। बट प्रैक्टिकली होगा यस। ठीक है? सो प्रैक्टिकली आपको जब ही पता चल पाएगा आंसर क्यों, अगर इससे वो बेटर है या इसमें कोई ड्रॉबैक है या आप क्यों पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। ठीक है? वो जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि वाई एक्टिव लो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है? हम कोई टॉपिक नेक्स्ट जब ही पढ़ते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो और आप पढ़ते हैं। ठीक है? जनरली हम पहले वो टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें ड्रॉबैक्स होता है, नेक्स्ट हम वो टॉपिक पढ़ते हैं जो उसका एडवांस फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट मैं लेता हूं यहां पे, अब हम टॉपिक का नाम डाल सकते हैं एक्टिव लो डिकोडर। क्या नाम डाल सकते हैं? एक्टिव लो डिकोडर। क्लियर है? अब इसे हम ट्रुथ टेबल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने एक्टिव हाई कहां से डिसाइड किया था? डायग्राम से? नो, ट्रुथ टेबल से। सो एक्टिव लो डिकोडर का अगर ट्रुथ टेबल हम लेते हैं, हमारे पास एक इनेबल होगा और यहां ए और बी होगा। क्लियर? और हमारे पास 4 आउटपुट है, D3, D2, D1 एंड D0। हमारे पास कितने आउटपुट है? D3, D2, D1 एंड D0। क्लियर है इतना ना? अब अगर यहां इनेबल 1 है
और ए और बी अगर 0 0 है, ये तो एक ही मतलब है। पहले तो आपको इनेबल करना है, अब इनेबल आप 1 से करें या 0 से करें, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो जब आप बबल लगाते तो एक बाहर नॉट गेट लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो मीनिंग, उसकी मीनिंग समझना है, मतलब मुझे डिकोडर के अंदर 1 देंगे तो ही इनेबल होगा। तो अगर यहाँ 1 है और अगर ये 0 0 है, ये 1 है, अगर यहाँ 0 1 है, अगर ये 1 है, यहाँ 1 0 है, और अगर यहाँ 1 है, ये 1 1 है। आप चाहे तो उसको 0 भी कर सकते, तो 0 करते तो उसे एक नॉट गेट से पास कर देते और कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है कभी ना, है ना, ठीक है ना। अब अगर इनेबल ही नहीं है तो इनपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां मैंने नाम रखा है एक्टिव लो डिकोडर। इसका मतलब आपको पता है कि एक लाइन वहां पे ऑन होगी, बाकी सभी ऑफ होगी। तो जो ऑन होगी आउटपुट होगा, आप यहां पे उसे लो से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 0 में आउटपुट कहां मिलता है, D0। अब आप D0 को 0 लिखेंगे और बाकी सभी को 1 लिखेंगे। क्लियर एक्टिव लो की मीनिंग? तो एक्टिव लो एक्चुअली इसे ऐसा बोला जाता है, दिस इज एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। क्लियर? और पहले वाले को बोला जाता है एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर, बट ये हैबिचुअल हो चुका है एंड सभी बुक्स यही अब नाम यूज करते हैं, एक्टिव लो डिकोडर एंड एक्टिव हाई डिकोडर। अगर हम यहाँ ये नाम यूज करें, एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर एंड एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर, एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर एंड एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। बट ठीक है, नहीं दे रहे तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। यहां आपको आउटपुट D0 ही मिल रहा है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, 0 से, एंड बाकी सभी को 1 से। रेलवे स्टेशन में कभी कभी आप डिस्प्ले को देखते हैं कि जो टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना होता है उसकी एलईडी ऑन होती है, बाकी ऑफ होती है, जनरली यही होता है। बट आप कभी कभी रिवर्स भी देखते हैं, जिस टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना होता है वो वाली एलईडी ऑफ होती है और उस बॉक्स में रिमेनिंग जितनी एलईडीज है वो ऑन होती है, वो ऑन होती है, ठीक है। जैसे कि कभी ट्रैफिक सिग्नल में भी आप देख सकते हैं एरो का साइन होता है, कभी एरो का साइन जो दिखाना है वो ग्लो करेगा, बाकी सभी एलईडीज ऑफ होंगी। कभी हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं कि जितनी एलईडीज है वो ग्लो करें और जो एरो के साइन वाली एलईडी है वो ऑफ हो। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है, ठीक है, आपको विजिबल कराना। वैसा ही यहां भी है, तो आउटपुट को हम 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है ना। सेकेंड में अगर हमारा ए और बी 0 1 है, ए और बी 0 1 है, इसका मतलब हमारा D1 आउटपुट है, तो ये 0 हो जाएगा और बाकी सभी 1 होंगे। थर्ड की अगर हम बात करें, ए और बी अगर 1 0 है तो आपका D2 आपका 0 हो जाएगा और बाकी सभी 1 हो जाएंगे। एंड लास्ट की अगर हम बात करें 1 1 पे, D3 आपका 0 हो जाएगा, बाकी सभी 1 होंगे। नाउ अब अगर ये इनेबल ही नहीं है तो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ आउटपुट मिला का मतलब 0, नहीं मिल रहा है का मतलब 1। तो अगर सर्किट डिसेबल है इसका मतलब आपको आउटपुट वहां कोई भी 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे इन चारों को हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 1। क्या लिखेंगे, 1 1 1 1। इसका मतलब पूरी एलईडी ग्लो होंगी, कोई भी ऑफ नहीं है। ऑफ नहीं है मतलब यू आर नॉट गेटिंग आउटपुट, बट सर्किट इज वर्किंग फाइन। एलईडी अगर ग्लो है इसका मतलब सर्किट काम कर रही है, आपने डिसेबल करके रखा है। तो जो आपने एक्टिव हाई में एक प्रॉब्लम देखी थी कि चारों एलईडी अगर ऑफ है, उसका मतलब दो केस हो सकता था, या तो सर्किट फॉल्टी है या आपने सर्किट को डिसेबल करके रखा है। अगर यहां सर्किट फॉल्ट होगा, सर्किट खराब होगा, तो चारों एलईडी ऑफ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। और अगर एक से ज्यादा एलईडी ऑफ हुई तो समझ जाएंगे कि हमारी सर्किट खराब है। क्लियर? डिसेबल नहीं है, और अगर डिसेबल है इसका मतलब चारों एलईडी क्या करेंगी, ग्लो करेंगी। आपने माइक्रो प्रोसेसर ने आपको ये नहीं बोला कि आप वर्क कीजिए, उस केस में आपकी चारों एलईडीज ग्लो करेंगी, मींस आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये श्योरिटी है कि हमारी सर्किट फॉल्टी नहीं है। तो दिस वन एडवांटेज, जो वहां छोटा सा एक डिसएडवांटेज था, वो यहां एडवांटेज के फॉर्म पे आपको मिल गया। कहां, एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर पे। इतना क्लियर है ना। अब चलिए अगर हम इसको सर्किट के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो पहले मैं इसकी सर्किट बनाता हूं, फिर मैं इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिकोडर, कैसे कैसे दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है ना इतना ना। तो चलिए इसका सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं। इनसाइड द डिकोडर
इसकी सर्किट क्या होगी। तो देखेंगे मैंने इसे इनेबल ले लिया, दिस इज इनेबल। अगर आप इनेबल बार से इनेबल करना चाहते तो यहां कुछ नहीं, एक नॉट गेट लगा देते और कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप इसे इनेबल बार से वर्क कराते तो एक नॉट गेट वहां स्वरूप पे लग जाता, और वो नॉट गेट हम बाहर दिखाते हैं आपको। जब हम बॉक्स बनाते हैं तो नीचे एक बबल लगा देते हैं, वो बबल मतलब बताता है कि वहां अंदर नॉट गेट लगा है कि नहीं लगा है। क्लियर है ना। तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप यहाँ 0 लिखो या 1 लिखो। 0 लिखोगे इसका मतलब वहां पे इनेबल में एक नॉट गेट लगा हुआ है, और बबल नहीं लगा रहे इसका मतलब वहां पे नॉट गेट नहीं लगा है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने इसको इनेबल माना। हमारे पास पहला जो डेटा है दैट इज ए, और यहां हमने एक नॉट गेट लगा दिया। क्या लगा दिया? एक नॉट गेट लाइक दिस। ये हो गया आपके पास, क्या हो गया? ए बार। क्या हो गया आपके पास? ए बार। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे बी, और यहां हमने एक नॉट गेट लगा दिया लाइक दिस। क्या लगा दिया? एक नॉट गेट, और इसको मैंने क्या बोला? बी बार। इसको मैंने क्या बोला? बी बार। क्लियर है नाउ। सो चलिए सबसे पहले ये किससे कनेक्टेड होगा? इनेबल से। और किससे कनेक्टेड होगा? ए बार एंड बी बार। और यहां मैंने देखा एक एंड गेट लिया। इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलता? जब इनेबल है तो ये काम करेगा, ठीक है, और ए बार बी बार होगा तो मुझे ए बार और बी बार ही चाहिए। लेकिन अब मुझे आउटपुट यहाँ 1 नहीं चाहिए, आउटपुट 0 चाहिए। तो आउटपुट 0 करने के लिए क्या मैं यहाँ एक नॉट लगा दूं? ऐसा, क्या मैं ऐसा एक नॉट लगा दूं, और इसको मैंने नाम दे दिया D0। क्या नाम दे दिया? D0। तो D0 का फंक्शन क्या होगा? इनेबल तो 1 होगा जब ही आउटपुट देगा। यस, अगर इनेबल 0 है इसका मतलब एक भी इनपुट 0 है तो नैंड गेट को आउटपुट क्या देगा? 1। अब वो ए और बी पे डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर इनेबल 1 है तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए बार बी बार का होल बार। तो यहां जो आउटपुट मिलेगा ए डैश बी डैश का बार। क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश का बार, जस्ट अपोजिट पहले से। क्लियर है। तो यहां जस्ट हमने क्या लगा दिया? नैंड गेट। तो ऐसे ही यहां पे कितने नैंड गेट लगेंगे? 4 नैंड गेट लगेंगे। यहां आपको D1 मिल जाएगा, यहां आपको D2 मिल जाएगा, और लास्ट आपको क्या मिल जाएगा? D3 मिल जाएगा। दिस इज नैंड गेट एंड दिस इज D3। क्लियर है इतना। सो अगर हम यहाँ देखें कनेक्शंस, तो सबसे पहले सभी इनेबल से कनेक्टेड होंगे, सभी इनेबल से कनेक्टेड होंगे, सभी इनेबल से कनेक्टेड होंगे। क्लियर। सेकेंड आउटपुट आपका किससे कनेक्ट होगा? सेकेंड आउटपुट कनेक्टेड होगा आपका ए बार बी से। दिस इज ए बार एंड दिस इज बी। थर्ड आपका कनेक्टेड होगा ए बी बार, दिस इज ए एंड दिस इज बी बार। एंड लास्ट आपका कनेक्टेड होगा दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर है। सो D1 हमें क्या मिल जाएगा? जैसा पहले था एज इट इज। तो D1 हमें क्या मिलेगा? ए डैश बी, बट इसका बार हो जाएगा। तो आउटपुट वही मिल रहा है, आपने सबको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसका मतलब जो भी पहले मिल रहा था एक्टिव हाई पे, आपने सबको यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया आउटपुट को। तो चारों आउटपुट में आपने क्या लगा दिया? एक क्या लगा दिया? एक नॉट गेट। तो जो एंड गेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? नैंड गेट में। क्लियर। D2 आपको क्या मिल जाएगा? ए बी बार का होल बार, एंड D3 हमें क्या मिल जाएगा? ए बी का होल बार। क्लियर है। सो अगर आप इसे एक बॉक्स के अंदर डाल दें, एक बॉक्स के, ये आपका बी बाहर होगा, अगर हम इसे एक बॉक्स के अंदर डाल दें तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिव लो डिकोडर। क्या कहलाएगा? एक्टिव लो डिकोडर, एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर, आप ऐसा भी इसे कह सकते हैं। क्लियर है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर? व्हाट इज द इनसाइड, व्हाट इज द इनसाइड ऑफ एक्टिव लो डिकोडर? डिकोडर कौन सा गेट है? सो आप अगर इसे देखेंगे विच गेट, विच अरे एंड अरे, तो यहां पे आपके पास क्या, सॉरी, विच अरे नैंड अरे, तो दिस इज नैंड गेट, और आप चाहे तो इसे क्या नाम दे सकते हैं? नैंड अरे। नैंड अरे। अब आपने देखा था कि आपने एक सर्किट इंप्लीमेंट करते समय देखा था एसओपी को दो तरीके से बनाया जा सकता था। तो आप सभी को यह बात पता है कि एसओपी क्या होता है? एसओपी इज इक्वल टू एंड अरे प्लस और अरे, और दूसरा एसओपी आप लिख सकते थे, इस एंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे नैंड अरे और फिर से नैंड अरे। विच वन इज बेटर? सेकेंड वन इज बेटर, क्योंकि यहां सिर्फ आप किससे बना रहे हैं? नैंड गेट से ओनली। यहाँ एंड गेट लगा रहे हैं और गेट लगा रहे हैं, तो आपको अभी यहाँ इसके अंदर एंड गेट मिल चुका है।
सॉरी इसके अंदर आपको नैंड गेट मिल चुका है, मिस नैंड अरे मिल चुका है। सो बाहर भी कौन सा अरे लगाना होगा, नैंड अरे लगाना होगा। कौन सा अरे लगाना होगा, नैंड अरे लगाना होगा। क्लियर है ना। तो अभी चलिए बात करते हैं अब इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। हम एग्जाम पे एक्टिव लो और एक्टिव हाई डिकोडर को कैसे पहचानेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो देखेंगे। चलिए ये हमारे पास एक 2 to 4 लाइन डिकोडर है। दिस इज 2 क्रॉस 4 डिकोडर। हाउ मेनी इनपुट हियर, 2 इनपुट है। इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला। दिस इज 1 एंड दिस इज 0। क्लियर है इतना। नाउ यहां हमारे पास 4 आउटपुट है, 0 1 2 3। और यहां हमारे पास एक इनेबल है, दिस इज इनेबल। यहां हम एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है, लगाएं नहीं लगाएं। ओके, और इनेबल हम ई को चलिए अंदर लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे एज इट इज ऐसा ही रहने देते हैं। क्लियर। आप चाहे तो बबल से भी लगा सकते थे। अगर यहाँ बार होता तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा होता। तो ये बबल यहाँ पे बताता है कि यहाँ जो इनेबल है वो नॉर्मल इनेबल है या कॉम्प्लीमेंट इनेबल है, सिर्फ इतना ही। उससे सर्किट के परफॉर्मेंस या सर्किट के आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सो अगर मैंने बबल नहीं लगाया इसका मतलब ये ई है। और अगर देखेंगे मैं यहाँ एक बबल लगा देता हूं, इसका मतलब यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ था। दोनों में डिफरेंस क्लियर नाउ, ठीक है। अब आप मार्केट से जैसे मॉडल नंबर का डिकोडर खरीदेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है, वैसा ही आपको मिलेगा। और आप चाहे तो यहाँ जो ये बबल है आप इसे बाहर भी लगा सकते हैं, आप नॉट गेट को बाहर भी लगा सकते हैं, बट ऐसा हम नहीं करते हैं, जनरली वो अंदर ही होता है, ठीक है। सो इनेबल करने के 2 तरीके, एक्टिव लो एक्टिव हाई। एक्टिव हाई डिकोडर या एक्टिव लो डिकोडर में आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इनेबल डिसेबल डिसाइड नहीं करता कौन से टाइप का डिकोडर है, कौन डिसाइड करता है, आउटपुट। अब यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बबल लगा देते हैं ऐसा। क्लियर, दिस इज द आउटपुट। क्लियर दिस थिंग, दिस इज द आउटपुट। क्लियर, दिस इज द आउटपुट। सो अगर हमारे आउटपुट में बबल लगा हुआ है इसका मतलब वो एक्टिव लो डिकोडर है। और अगर यहां बबल नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो एक्टिव हाई डिकोडर है। क्या है, एक्टिव हाई डिकोडर है। क्लियर। अब आप इसे क्या लिखेंगे, अब आप इसको क्या लिखेंगे, D0 D1 D2 D3। सो यहां जो D0 है वो डिफरेंट है पहले से, D1 इज डिफरेंट, D2 इज डिफरेंट, D3 इज डिफरेंट। यहां जो D0 है वो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू ए बार बी बार का बार। इसका मतलब अगर आप यहां देखेंगे इसके अंदर ये ए बार बी बार ही है। आप नैंड में नॉट को बाहर कर दीजिए, एंड ले लीजिए। इसका मतलब यहां पे ए बार बी भी है, यहां पे आपका क्या है, ए बार बी है, यहां आपके पास ए बी बार है और यहां आपके पास ए बी है। आप इसे ऐसे समझ सकते थे। क्लियर। और उस बबल के कारण ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, यू विल गेट लाइक दिस। तो उसके अंदर एंड गेट था, एंड के आगे का आपने बबल लगाया मतलब वो नैंड गेट बन गया। बट वो आपको दिखाने के लिए, ये एक्चुअल पे जो दिख रहा है ये इसके अंदर होता है, लाइक दिस। क्लियर है। तो इनसाइड द एक्टिव लो डिकोडर इज नैंड गेट एंड इनसाइड द एक्टिव हाई डिकोडर इज एंड गेट। क्या होता है, एंड गेट। चलिए अब एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इंप्लीमेंट फुल एडर। इंप्लीमेंट फुल एडर, सॉरी यहाँ 2 वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए अभी 2 के ही लिए डिजाइन करते हैं। इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय एक्टिव लो डिकोडर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय एक्टिव लो डिकोडर, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको डिजाइन करना है। क्या करना है आपको, डिजाइन करना है। तो चलिए देखते हैं। सो इनसाइड आपको पता है यहाँ नैंड गेट होता है, बट अब हम यहाँ नैंड अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हम 2 इनपुट ले लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 क्रॉस 4 डिकोडर। ये तो हम अंडरस्टूड है नाउ। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ हमारे पास 4 आउटपुट है ऐसा। और यहाँ आपको पता है एक्टिव लो है मतलब यहाँ बबल होगा। यहाँ मैंने इनेबल, ये आपने इनेबल इसको 0 से किया है, सॉरी 1 से किया है, ठीक है। मैंने इनेबल को अपोजिट कर दिया ताकि आपके जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाए। ये 1 से इनेबल होगा। तो आप जो बीटेक में पढ़ते हैं कि 0 से इनेबल को आप एक्टिव लो बोलते हैं, 1 से इनेबल को एक्टिव, ये गलत हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों में अपोजिट ले लिया। सो ये 1 से इनेबल होगा
और 0 से डिसेबल होगा, ठीक है। और अगर 0 से इनेबल 1 से डिसेबल करेंगे तो यहां एक नॉट गेट आएगा सिर्फ, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। ट्रुथ टेबल हम वैसा ही लिखेंगे जैसा हमने लिखा था, ट्रुथ टेबल हम वैसा ही लिखेंगे जैसा हमने लिखा था, ठीक है। ट्रुथ टेबल में चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। अगर यहाँ बबल होता और बबल नहीं है तो मैंने यहाँ नॉट गेट नहीं लगाया, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे बाहर क्या होगा, बाहर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कौन कौन सा मीन टर्म चाहिए, कौन कौन सा मीन टर्म चाहिए। इसका मतलब आप देखेंगे ए बार बी बार का बार, इसका मतलब ए बार बी का बार, दिस इज ए बी बार का बार एंड दिस इज ए बी, ठीक है। मुझे सम के लिए ये दोनों मीन टर्म चाहिए, तो मैं क्या करता हूं देखेंगे, इसे लेता हूं और इसे लेता हूं और इन दोनों को पहले बबल कर देता हूं। इसका मतलब ये ए बार बी हो गया, ए बी बार, और यहां एक और गेट लगा देता हूं, मिल जाएगा। सिमिलरली यहां आपका ए बी का बार था, तो अगर हम इसे लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर से यहां पे बबल और गेट से पास कर देते हैं, कर सकते हैं। तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, सम, और यहां क्या मिल जाएगा, कैरी। बोले मिल जाएगा। आपने ये बबल और ये बबल कैंसिल कर दिया, ये बबल बबल कैंसिल कर दिया, तो यहां ए बार बी प्लस ए बी बार मिल गया आपको सम। यहां ए बी का बार ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, ए बी मिल गया। तो आपको आपका आउटपुट मिल गया, इसका काम हो चुका है नो। सो आपको यहां आपका आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो सम हमें क्या मिलेगा, तो सम हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी लिख सकते हैं, एंड कैरी आपको क्या मिल जाएगा, ए बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा लॉजिक गेट है, बबल आर, दिस इज बबल आर। बबल आर का मतलब क्या होता है, नैंड, तो दिस इज नथिंग बट नैंड, दिस इज नथिंग बट नैंड। तो आप इसको रिप्लेस करके यहाँ क्या लगा सकते हैं, नैंड लगा सकते हैं। तो चलिए मैं रिप्लेस कर दूं, सो बबल आर नैंड है, मैं इसे रिप्लेस करूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं। तो हम यहाँ पे अब इसे क्या कर सकते थे, सो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों आउटपुट आपके पास है और आप इसे एक नैंड से पास कर देते हैं, क्लियर है। और इस आउटपुट को आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक नैंड से पास कर देते हैं, लाइक दिस, दिस इज सम एंड दिस इज कैरी। कैरी आपको यहाँ क्या मिलेगा, ए बी, और सम क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। दिस विल बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ active low decoder and any boolean function you can implement by active high decoder or active low decoder। अब अगर हम आप बात करें यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये आपका नैंड अरे है, दिस इज नैंड अरे, और इसके बाहर भी क्या है, नैंड अरे। क्या है आपके पास, नैंड अरे। सो एक डिजाइनर ने बहुत एक छोटी सी थ्योरी देखी कि एसओपी को कैसे बनाया जा सकता है, एंड और सर्किट और नैंड नैंड सर्किट। तो उन्होंने दोनों से बना के देखा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं विच वन इज बेटर, आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखा होगा एक्टिव लो डिकोडर से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, रीजन क्लियर नाउ। कभी कभी एग्जाम पे यहां बबल ना देखिए, बार 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 लिख दिया जाएगा, उससे भी आप समझ जाना कि एक्टिव लो है, या ऊपर थ्योरेटिकली लिखा जाएगा कि एक्टिव लो डिकोडर। सो आपको मीनिंग से समझना है, हो सकता है वो बबल ना दें, बट दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो जनरली डिजाइनर फॉलो करते हैं। डिजाइनर बोले या एग्जामिनर बोले, अगर यहाँ बबल नहीं दिया जाए और ऊपर थ्योरेटिकली बोल दिया जाए एक्टिव लो डिकोडर, तो भी आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में विच वन इज बेटर, यहां भी नैंड है और अंदर भी नैंड है। सो हम चाहते हैं कोई भी सर्किट, लॉजिक सर्किट नैंड से इंप्लीमेंट हो, सो दैट्स व्हाई एक्टिव लो इज बेटर। और एक छोटा सा और आपने एग्जांपल देखा था एक्टिव लो के केस में, अगर ये फॉल्टी है उस केस में भी आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉल्टी है तो भी पता चल जाएगा, और अगर ये डिसेबल है तो भी हमें पता चल जाएगा। तो विच वन इज बेटर, एक्टिव लो इज बेटर देन एक्टिव हाई डिकोडर। क्लियर इतना, सो एक्टिव लो एक्टिव हाई शुड बी वेरी क्लियर टू यू, क्लियर। तो चलिए अब अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, एंड अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो भी कमेंट करेंगे एप्रिसिएशन का, ठीक है। आप सभी वीडियो लाइक जरूर करेंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आपको पिन पोस्ट में लिंक्स मिलेगी, उसे टेलीग्राम पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, आई विल टेक सम प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई डिकोडर फॉर द 3 वेरिएबल। यहां हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिव लो डिकोडर एंड एक्टिव हाई डिकोडर, क्लियर।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में एंड उसके बाद हम फर्दर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।